अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर SR राजपूत। लाइफ स्टॉक एंड वेट मेडिसिन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जानवरों में पाए जाने वाले अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट्स यानी कि क्रिम और उनकी डीवर्मिंग का सही तरीकेकार। जानवरों में पैरासाइट्स यानी दीगर तुफैली कीड़े न सिर्फ आपके जानवर की हेल्थ, ग्रोथ और प्रोडक्शन को मुतासिर करते हैं, उसके साथ ही ये जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन और गोश्त की पैदावार को भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर के मुनाफे में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जानवरों में क्रिम की दो टाइप मौजूद होती हैं। पहली किस्म अंदरूनी क्रिम यानी कि इंटरनल पैरासाइट, जो कि जानवरों के पेट में और आंतों में मौजूद होते हैं, जैसे कि राउंड वार्म, हुक वार्म, टेप वार्म, जिन्हें गोल, चिपटा या फीते नुमा क्रिम की वजह से भी जानते हैं। दूसरी टाइप एक्सटर्नल वर्म होते हैं यानी कि बैरूनी क्रिम, जो कि जिल्द के ऊपर पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर जुएं, चीचड़ वगैरह। जब जानवर के जिस्म में अंदरूनी और बैरूनी क्रिमों की बात हो तो सबके जहन में ये सवाल आता है कि ये क्रिम आते कहाँ से हैं। तो ये आप जब जानवर घास खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो क्रिमों के अंडे और बच्चे जानवरों के पेट में दाखिल हो जाते हैं और दूध की पैदावार और उसके साथ साथ गोश्त की पैदावार में खासी कमी कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हम कैसे मालूम करें कि हमारे जानवरों में क्रिमों का जो है वो हमला हो चुका है। यहाँ हम आपको कुछ अलामात बता रहे हैं जिन्हें देखकर आप इजीली जान सकते हैं कि आपके जानवरों में क्रिम मौजूद हैं या नहीं। सबसे पहले, जिस जानवर के जिस्म में क्रिम मौजूद होते हैं उसकी खाल, उसकी जो स्किन होती है वो खुरदुरी हो जाती है, बेरौनकी हो जाती है, इवन के शाइन ही नहीं रहती। जब आप उसकी स्किन के ऊपर हाथ फेरते हैं तो उसके जो बाल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ जानवरों के जो गोबर होता है वो पतला हो जाता है और उसमें से बदबू आना शुरू होती है और अक्सर औकात जानवर को जो है शदीद कब्ज की शिकायत भी होती है। जानवरों की आंखों से पानी बहता रहता है और उसकी आंखों के पास जो है किनारे पे गंद जमा हो जाता है और जानवर मुंह से राल टपकाता रहता है। जानवर का पेट भी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे ढलक जाता है, जैसे कि ढोल नहीं होता, ढोल को हम देखें तो ढोल की तरह पेट जो है वो ढलक जाता है। जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त नज़र आता है। अब हम आपको यहाँ रिकमेंड करेंगे कि अपने जानवरों से भरपूर मुनाफा लेने के लिए मिनिमम साल में 3 से 4 बार जानवरों के अंदर जो है वो डीवर्मिंग कराएं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि दवाई पिलाने के बाद जो है जानवर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जानवर को बहुत जल्दी जो है वो खुराक हजम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो मिल्क की प्रोडक्शन और गोश्त की प्रोडक्शन जो है कम हो रही थी वो भी दोबारा से मेंटेन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डीवर्मिंग करने का सही तरीक़ेकार है क्या, किस टेक्निक से जो है वो डीवर्मिंग करनी चाहिए। हमारे कुछ फार्मर ऐसे हैं जो शेड्यूल के मुताबिक अपने जानवर के अंदर डीवर्मिंग करवाते हैं। शेड्यूल के मुताबिक दवाई पिलाने के बाद भी जो है वो फार्मर परेशान रहते हैं और अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि भाई हमने तो टाइम पर जो है अपने एनिमल्स को जो है वो डीवर्मिंग कराई थी, लेकिन फिर भी हमारे जानवर के अंदर पेट के कीड़ों में उसकी कमी नहीं आई। तो सबसे पहले इसकी कुछ वजूहात होती हैं जिन्हें आप सही तरीके से फॉलो नहीं करते। अब क्या वजूहात होती हैं कि दवाई को इस्तेमाल करने से पहले उसकी सील को अच्छे तरीके से चेक कर लें। दूसरा, दवाई की एक्सपायरी को लाजमी चेक करें। तीसरा, दवाई पिलाने से पहले अपने जो एरिया के वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे उसकी डोजेज मालूम कर लें। और इसके अलावा सबसे जो गलत तरीका होता है दवाई पिलाने का वो ये होता है कि हमने अक्सर फील्ड प्रैक्टिस में देखा है और जो है वो कुछ फार्म पर भी ऐसा होता है कि एनिमल्स को जब ड्रेंचिंग गन से दवाई पिलाई जा रही होती है तो फार्मर्स क्या करते हैं कि उसकी ज़बान को पकड़ लेते हैं। जब उसकी ज़बान को पकड़ लेते हैं तो इससे एनिमल जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप ज़बान पकड़ लेते हैं तो जो दवाई होती है वो सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो ड्रेंचिंग नमूनिया भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फेफड़े सूज जाते हैं और जो है इससे फौरी तौर पर जानवर जो है वो मौत का शिकार भी हो जाता है। और अगर जो है वो ड्रेंचिंग नमूनिया आ जाता है तो उसको खांसी ख़त्म ही नहीं होती, उसको खांसी होती रहती है एनिमल्स को। तो अपने जानवर को बचाने के लिए आप उसका सही तरीक़ेकार जो है वो अपनाएं। ठीक है, उसका सही तरीक़ेकार क्या होता है कि आप जानवर को जब दवाई पिला रहे होते हैं
तो आप जानवर की ज़बान को हरगिज़ ना पकड़ें, बल्कि जो उसका मुंह खोलकर और ड्रेंचिंग गन को उसके साइड वाले हिस्से पर जो है वो आप रखें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दवाई को छोड़ते जाएं। इससे आप जो है वो अपने जानवर को आराम से और सुकून से दवाई पिला सकते हैं। आप भी जो है वो रिलैक्स रहेंगे और आपका जानवर भी इससे रिलैक्स रहेगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है वो ये होता है कि क्या हम प्रेग्नेंट जानवर को दवाई दे सकते हैं। तो पेट के कीड़ों की दवाई जो होती है आप अपने जानवर को दे सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के बाद जो है वो 7वें 8वें 9वें महीने के बाद जो है आप अपने एनिमल्स को ये दवाई नहीं दे सकते। और अक्सर औकात जो है हमसे लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो दवाई पिलाई थी डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी जो है वो कोई फ़र्क नहीं आया, जानवर के अंदर उसी तरीके से जो है वो कीड़े मौजूद हैं। तो यहाँ हम आपको मज़ीद क्लियर कर देना चाहते हैं कि जानवरों को 15 दिन के बाद सेम दवाई का डोजेज जो है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि पहली खुराक में जानवरों के जिस्म से कीड़े मरकर निकल जाते हैं, लेकिन उनके दिए हुए अंडों पर जो है वो दवाई का कोई असर नहीं होता और वो फिर ग्रोथ कर जाते हैं। इसलिए लाजमी है कि जानवर को पहली खुराक के 15 दिन के बाद दूसरी खुराक लाजमी दें। इससे क्या होगा कि आप जो है जब इस तरह जब दवाई देंगे टाइम के मुताबिक 15 दिन के बाद जो है रिपीट करवाएंगे तो जानवर के अंदर से जो है वो बिल्कुल कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन में ये भी हो जाता है कि कीड़े दवाई के अगेंस्ट फाइट करके दवाई का असर ख़त्म कर देते हैं। तो बेहतर है कि 3 मंथ के बाद उनको लाजमी दवाई जो है वो रिपीट करवाई जाए, और एक दवाई का रिजल्ट ना मिले तो दवाई का फार्मूला चेंज भी कर सकते हैं आप। आखिर में आपको कुछ अच्छे डीवर्मर के बारे में बताते चलें जिन्हें आप यूज़ करके जो है वो इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले जो है वो अल्बा 10+ आता है, जो कि हर हवाले से सेफ प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सफिनॉक्स आता है, वो भी बहुत अच्छा है, और निलजान प्लस आता है। इसके अलावा अगर एनिमल्स में खांसी की शिकायत हो तो नीलवर्म प्लस जो है वो बेस्ट है, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद कीड़ों का खात्मा करता है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।